बाप, बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। आज की पाक इंजील की तलावत बमुताबिक मुक़द्दस लूका 12वां बाब 8वीं से 12वीं आयत तक। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करे, इब्ने इंसान भी खुदा के फरिश्तों के आगे उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के आगे मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के आगे उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने इंसान के ख़िलाफ़ कोई बात कहे, उसे मुआफ़ किया जाएगा, मगर जो रूहुल कुदस के हक़ में कुफ़र कहे, उसे मुआफ़ नहीं किया जाएगा। और जब भी लोग तुम्हें इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फ़िक्र ना करो कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूहुल कुदस उसी घड़ी तुम्हें सिखाएगा कि क्या कहना चाहिए। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबकी सलामती हो। हम दुआ करें। ए मेहरबान खुदावन, तेरी तारीफ़ और तमजीद करते हैं कि तू ही हमारा खालिक और मालिक है। हम हर नेमत और तेरे ख़ास फ़ज़ाइल के लिए तेरे बेहद शुक्रगुज़ार हैं। बख्श दे कि हम तेरे कलाम पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को इससे मुनव्वर और रोशन रखें और दूसरों के लिए भी अंधेरे में मशले राह बनकर तेरे पाक नाम को जलाल देते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले, आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की पाक तलावत में मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों और हजूम को मुख्तलिफ़ हिदायत से नवाजते हैं। ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके समझाते हैं, बल्कि रूहानी ग़िज़ा से भी सैर करते हैं। अज़ीज़ों, मसीह खुदावंद आज की पाक तलावत में वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि जो कोई इस दुनिया में मसीह का बरमला इकरार करेगा और अपने ईमान पर बेखौफ व ख़तर मजबूत रहेगा, वो मसीह की नज़र में काबिल कदर और मकबूल ठहरेगा। लेकिन जो मुआशरे और गैर अक़वाम या किसी भी वजह से इस दुनिया में मसीह का इनकारी होगा और अपने मसीह का इनकार करेगा, रोज़े क़यामत मसीह यसू भी उससे इनकारी होंगे। यानी जो आखिर तक अपने ईमान में मजबूत रहेगा, वो ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा। जिस्मानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ आज़माइशों, तकालीफ़, परेशानियों, वसवसों, दुखों और ज़हनी और जिस्मानी अज़ियतों का भी सामना रहता है। गो के हालात कैसे ही क्यों ना हों, एक ईमानदार मसीह का पैरोकार कभी अपने उस्ताद, अपने खुदा से इनकारी नहीं हो सकता। अज़ीज़ों, अगली आयत में मसीह खुदावंद रूहुल कुदस की अहमियत वाज़े करते हैं कि हमें इस दुनिया के तशद्दुद पसंद रवैयों से घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं। जब हुक्काम, मजहबी रहनुमा या सिविल मजिस्ट्रेट मुख्तलिफ़ जराइम का इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें मुसीबत में फंसाने की कोशिश करें, तो रूहुल कुदस उस वक्त तुम्हें बोलने के लिए हिकमत से अल्फाज मुहैया करेगा और तुम्हें ऐसी हिकमत और दानिशमंदी की बातें मुहैया करेगा जो इस दुनिया के अक्लमंदों की हिकमत को रद्द करेंगे। अज़ीज़ों, ये एक भेद है जिसे अब तक हम नहीं जानते कि मसीह खुदावंद की आमदसानी कब होगी, लेकिन जो उसके खिदमत गुज़ार हैं, उसकी बादशाही में अपना अहसन किरदार अदा कर रहे हैं। हम सबको मुस्तैद और तैयार रहने की ज़रूरत है और खुदा की बादशाही जो कि करीब है, उसमें ना सिर्फ अपनी रूहानी ज़िंदगी की फ़िक्र करें, बल्कि इस बादशाही में दूसरों को शामिल करने में भी
मसीह के मिशन के ज़रिए मददगार ठहरें और जागते रहें और मुस्तैद रहें और इस दुनिया के हाकिमों, अहदेदारों और तशद्दुद पसंद रवैयों से डरने की बजाय, घबराने की बजाय अपने खुदा की ताबेदारी और कुर्बत में रहकर दलेरी में रहते हुए ईमान में मजबूती और ईमानी ज़िंदगी गुजारते हुए खुदा के नाम को जलाल देते रहें। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने की तौफीक अता फरमाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले, आमीन।